गुनाह किए थे, मैंने इन प्यारे से चल करके क्यों मैं गुनाहों की तरफ गया था, अब मुझे अपने अमाल याद आ रहे हैं, अब मैं भी कोई सिरात से गुजरूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं मैं भी कट करके गिर जाऊं, मैं भी उस जहन्नम में गिर जाऊं कि जिसका ईंधन पत्थर हम लोग देखा जाएगा। मेरे अजीजों, कभी सोचो कि पुलसिरात कैसा है, पुलसिरात कैसा रास्ता है, इतना बारीक रास्ता, लेकिन हम कभी नहीं सोचते, कब्र के बारे में नहीं सोचते कि वो कब्र के हुजूर फरमाते हैं कि अजीजों, अगर मुझे इस बात का मालूम नहीं होता, मुझे इस बात का खौफ नहीं होता कि लोग अपने मुर्दों को दफनाना छोड़ देंगे, तो मैं उनको बताता कि कब्र के अंदर किस तरीके से अज़ाब किया जाता है। वो कब्र है, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब कब्र को देखा करते तो बहुत ज्यादा रोया करते, इतना रोया करते कि आंसुओं से आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाया करती। आपके साथी, आपके रफ़ाक़ा आपसे अर्ज करते, ए अमीरुल मोमिनीन, हमने देखा है कि जहन्नम के तस्करे होते हैं, लेकिन आपको इतना रोते हुए नहीं देखा, लेकिन जब आप कब्र पर होते हैं तो इतना क्यों रोते हैं। हजरत उस्मान गनी अर्ज करते हैं, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ए मेरे साथियों सुनो, मैंने हुजूर से सुना था कि अगर जो शख्स कब्र के इस अज़ाबात से, कब्र के रास्ते से अगर निकल गया तो सारे रास्ते उसके लिए आसान हो जाएंगे, लेकिन यही रास्ता सबसे कठिन है, अगर इसी में फंस कर रह गए तो क्या बनेगा। इसी तरह दुनिया में अपनी जिंदगी को गुजारते रहे, गुनाहों में गुजारते रहे, लोगों की मदद नहीं की, लोगों को अच्छे काम की तबलीग नहीं की, लोगों से अच्छे अंदाज और अच्छे मुलाकात की तौफीक हमें नहीं मिली, गुनाह करते रहे, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह और उसके रसूल नाराज हो जाए और हमारा खात्मा ईमान पर ना हो, बर्बाद आखिरत बर्बाद हो गई, क्योंकि जन्नत दोज़ख का दारो मदार सिर्फ ईमान पर है। अगर दुनिया में अमल कर रहे हो, अगर खात्मा ईमान पर हुआ है तो ठीक है, और अगर खात्मा ईमान पर नहीं हुआ तो आखिरत बर्बाद हो गई। अब जो अमल थे वो सब बर्बाद हो गए, अब वो अमल हमारे काम नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि हर चीज का दारो मदार जो है तुम्हारे ईमान पर है। अगर ईमान सही सलामत यहाँ से ले गए तो तुम्हारी दुनिया और आखिरत संभल गई, और अगर ईमान तुम्हारा नहीं गया तो फिर आखिरत तुम्हारी बर्बाद हो गई, फिर कोई किसी को बचाने वाला नहीं है, फिर शफाअत भी नहीं है, क्योंकि हुजूर की शफाअत गुनाहगारों के लिए है, उसके लिए नहीं है जो ईमान वाला नहीं है। हुजूर की शफाअत भी उसके लिए है जो गुनाहगार है और अपना ईमान के साथ चला गया। अब हम दुनिया में गुनाह कर रहे हैं, लेकिन हमें ये ख्याल नहीं आता, ये खौफ खुदा नहीं आता, थोड़ी सी नेकी कर लें तो उस पर इतराते फिरते हैं, उस पर घमंड करते फिरते हैं, नेता बने फिरते हैं, इस जमीन पर ऐंठ दिखा करके चलते हैं। मेरे रब ने फरमाया, वला तमशी फिल अर्दि मरहा इन्नका ला तखरिबुल अर्द वला तबलुगल जिबाला। जिस जमीन पर तो ऐंठ दिखाते हुए चल रहा है, जिस जमीन पर तो अकल करके चल रहा है, तो ये तेरा अकलना जमीन को नहीं फाड़ सकता, ये तेरा चलना ये पहाड़ों की लंबाई को नहीं पहुंच सकता, तो किस बात का तुझे घमंड है। जब तुझे अपने ऊपर घमंड आना शुरू हो जाए, जब तुझे अपनी इबादतों पर घमंड आना शुरू हो जाए, तो तू अपनी पैदाइश पर देख लेना, अपनी पैदाइश पर देख लेना कि तू किस चीज से पैदा किया गया है। तू एक गंदे नुत्फे से पैदा किया गया है, अपने आप पर घमंड करता फिरता है। घमंड करने की दुनिया नहीं है, थोड़े से अमाल पर हम ये करे फिरते हैं, इतराते फिरते हैं। मेरे अजीजों, कभी अमाल पर नहीं इतराना चाहिए। अरे दो नेकी है, अगर ये भी अच्छे अंदाज में चली जाए तो हो सकता है हमारी मग़फ़िरत हो जाए, लेकिन ये नेकियां भी लोगों को सिखाने के लिए करते फिरते हैं, लोगों के सामने अपनी सूरत को इस तरह पेश करते हैं जैसे बहुत बड़ा फरिश्ता है। चाहे कुछ भी गुनाह कर रहा हो, लेकिन लोगों के सामने ऐसे पेश होता है बहुत बड़ा फरिश्ता है। लोगों के दिखाने के लिए अमल हो रहा है, लोगों के दिखाने के लिए अमल नहीं होना चाहिए। अगर ये लोगों के दिखाने के लिए अमल है तो नेकी है, तो ये भी बड़ा है, क्योंकि जो भी नेकी हो वो अल्लाह की रिजा के लिए हो, अल्लाह के खौफ से हो। प्यारे अजीजों, अगर इसी अंदाज में अपनी जिंदगी को गुजारते रहे तो दुनिया और आखिरत बर्बाद हो जाएगी। आज हम थोड़ी सी नेकी पर जो अपने घमंड करते हैं ना, प्यारे अजीजों, मैं बताऊं आपको, फरिश्ते जो है वो मासूम होते हैं, कभी उनसे गुनाह नहीं हो सकता। फरिश्ते कभी गुनाह नहीं करते, मासूम होते हैं, लेकिन उनके अंदर खुदा देखो। देखिए
حضرت ابواللیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ساتویں آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو جس دن سے پیدا کیا ہے اس دن سے سجدے میں ہیں. دیکھو جس دن سے پیدا کیا اس دن سے سجدے میں ہیں اور ابھی سجدے میں ہیں. اب جب قیامت قائم ہوگی تو وہ فرشتے اپنے سر کو اٹھائیں گے اور خوف خدا دیں. وہ فرشتے قیامت کے دن جب اپنے سر کو اٹھائیں گے تو کہیں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک. اے اللہ تبارک و تعالی ہم تیری کما حق عبادت نہیں کر سکے.